नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम नीति सूक्तयः इस पाठ को पढ़ेंगे। नीति सूक्तयः यानी कि नीति की सुउक्तियाँ, नीति की अच्छी बातें। यह पाठ वृद्ध चाणक्य नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसे संस्कृत साहित्य जगत में जो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के श्रेष्ठ रचयिता चाणक्य हैं, उन्होंने लिखा है। तो ये जो चाणक्य हैं, इनका वास्तविक नाम जो इनके माता पिता ने रखा था वो था विष्णुगुप्त। चणक नामक स्थान पर ये पैदा हुए, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा जाता है। और कुटिल वंश में पैदा होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ विद्वान ऐसा विचार रखते हैं कि वे चाणक्य पुत्र थे, इसलिए वो चाणक्य हैं। और कुटिल राजनीति के ज्ञाता थे, इन्होंने कुटिल राजनीतियां बनाई, तो इस कारण से इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य के सदाचार और नीतिपरक सदुपदेशों के 6 ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है वृद्ध चाणक्य विशेष, दूसरा वृद्ध चाणक्य साधारण, तीसरा ग्रंथ जो है वो चाणक्य सार संग्रह, चौथा लघु चाणक्य, पांचवा चाणक्य नीति शास्त्र और छठा चाणक्य राजनीति शास्त्र। इस प्रकार से ये ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। और यह जो पाठ हम नीति सूक्तयः पढ़ रहे हैं, ये वृद्ध चाणक्य से ली गई हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। आचार्य चाणक बता रहे हैं कि व्यक्ति को किन लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए, किन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये बताते हुए कह रहे हैं कि यत्र, कि जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति में लोक यात्रा, लोक व्यवहार, भय, ईश्वर से डर, लज्जा, आपस में एक दूसरे के प्रति लज्जा का भाव, दाक्षिण्य, अपने कर्मों में निपुणता, शिष्टता और त्यागशीलता और त्याग का भाव, एते पंच न विद्यन्ते, ये 5 गुण नहीं है, तत्र संस्थितिम न कुर्यात्, वहाँ उस व्यक्ति के साथ या उस स्थान पर संस्थितिम न कुर्यात्, उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए जिस स्थान पर लोक व्यवहार, भय, लज्जा का भाव, नम्रता और त्याग का भाव, ये 5 गुण नहीं है, उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। जानीयात् प्रेषणे भृत्यान् बांधवान् व्यसनागमे मित्रं चापत्ति काले तु भार्यं च विभवक्षये, कि कब किस व्यक्ति की पहचान की जाए, किस व्यक्ति की पहचान किस समय होती है, इसके बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि प्रेषणे भृत्यान्, नौकर को भृत्यान्, काम के लिए इधर उधर भेजने पर, व्यसन आगमने बांधवान, और बंधु बांधवों को व्यसन आगमने, संकट के आने पर, आपत्ति काले च मित्रम, विपत्ति के समय में मित्र को, विभवक्षये च भार्याम तु जानीयात्, और भार्याम और पत्नी को विभवक्षये, धन संपत्ति के नष्ट हो जाने पर जानीयात्, जानना चाहिए। अर्थात कह रहे हैं कि जो सेवक है, सेवक की पहचान तब की जाती है जब उसे इधर उधर किसी काम से आप भेज देते हैं। और संकट आने की स्थिति पर, जब संकट आप पर आता है, तो भाई बंधु रिश्तेदारों की पहचान होती है। मित्र की पहचान तब होती है जब हम घोर संकट में पड़ जाते हैं, जब हम पे कोई विपत्ति, कोई मुसीबत आती है। और इसी प्रकार से अगर पत्नी की पहचान करनी है, तो पत्नी की पहचान तब होती है जब व्यक्ति का धन संपत्ति, उसका वैभव नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ समय, कुछ घटनाक्रम हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और इस प्रकार से उनकी पहचान की जाती है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तत्मित्रम यत्र विश्वासा सा भार्या यत्र निवृत्ति। ते पुत्रा ये पितृभक्ता, पुत्र, पुत्र वही हैं ये जो पितृभक्ता, यानी कि श्रेष्ठ पुत्र वो है जो अपने पिता का भक्त है, अपने पिता की बात मानता है, आज्ञाकारी है। और सह पिता यह पोषका, और श्रेष्ठ पिता वही है यह जो पोषका, जो अपने बच्चों का
अपने आश्रय में आने वालों का पालन पोषण करता है। तत्मित्रम यत्र विश्वास भवति, मित्र वही है यत्र जिसमें विश्वास भवति, जिसमें विश्वास होता है। सा भार्या, पत्नी वही है यत्र निवृत्ति भवति, जहाँ शांति मिलती, जिसके साथ रहने से शांति मिलती है। जो हर व्यक्ति बेवजह का कलेश रखती है, तो इस प्रकार की पत्नी जो है वो समझ लीजिए वो पत्नी के कहलाने के लायक नहीं है। तो पत्नी वही है जो जिसके साथ रहने पर व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। तो वो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि पिता की सेवा करने वाला बेटा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, सुपुत्र कहलाता है। ऐसा बेटा जो अपने पिता की बात मानता है, आज्ञाकारी है, उनकी सेवा करता है, वही पुत्र है। और पिता कहलाने की योग्य वही है जो अपनी संतान का अच्छे से पालन पोषण करता है। और सुख दुख के समय में, लाभ हानि के समय में हमेशा जिस पे आप विश्वास रख सको, जिससे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप अपनी अपनी सभी बातें रख सकते हो, वो आपका सच्चा मित्र है। पत्नी वही है जो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके मन की, उनकी मानसिक शांति को बनाए रखे, वो अच्छी पत्नी कहलाई जाती है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। कुमित्रे न विश्वसेत, कुमित्र यानी कि बुरे मित्र पर न विश्वसेत, विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रे अपि च न विश्वसेत, और मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कदाचित कुपितम मित्रम, कभी कुपितम गुस्से में आया हुआ मित्र, सर्वगुह्यम सभी गोपनीय बातों को, सभी रहस्य की बातों को प्रकाशित प्रकट कर सकता है। आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि व्यक्ति को बुरे मित्र या अच्छे मित्र दोनों पे ही बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुमित्र तो विश्वास करने पे अपने स्वभाव के अनुसार ही हानि पहुंचाएगा। जो आपका बुरा मित्र होगा उसको आप रहस्य की बात बताएंगे, क्योंकि वो आपका मित्र नहीं है, अच्छा मित्र नहीं है, तो आपको हानि पहुंचाएगा। और अच्छे मित्र पे अगर अधिक विश्वास कर लोगे तो उसको आप अपनी सभी रहस्य की बातें बताओगे, और है तो वो भी इंसान, तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि वो क्रोध में आ जाए, गुस्से में आ जाए, और आपके द्वारा बताई गई जितनी भी रहस्य की बातें हैं वो सबके सामने प्रकट कर दे, सबको बता दे। तो इसमें आचार्य चाणक्य ये कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। आगे देखिए, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत। मनसा, मन से चिंतितम कार्यम, सोचे हुए काम को, वचसा न प्रकाशयेत, वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। जो काम आपने अपने मन में सोचा हुआ है उसे हर किसी को बताते नहीं रहना चाहिए। मंत्रेण गूढ़म रक्षयेत, और विचार विमर्श से गूढ़म जो रहस्य की बातें हैं उनकी रक्षयेत, उनकी रक्षा करनी चाहिए। कार्यम चापि नियोजयेत, और काम में ही लगे रहना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, जो राजा इत्यादि हैं उनको उपदेश देते हैं ना, तो उन्हें उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो राजा है, राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने मन में जो उसने काम करना है वो अपने मन में ही रखना है, उसे हर किसी को बताते नहीं रहना। और अगर वो विचार विमर्श करता है अपने नज़दीकी लोगों से या अपने विश्वास पात्र मंत्रियों से, तो उसका विचार विमर्श करे, उनसे परामर्श ले, उन्हें परामर्श दे, आपस में बातचीत करे। साथ ही जिस सोचे हुए काम पे मंत्रियों के साथ सहमति बन गई है उस काम को व्यवहार में लेकर आए, है ना। तो उस कार्य को नियोजयेत, उस काम को व्यवहार में लेकर आए। कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिना केन पीड़िताः, व्यसनम केन न ही प्राप्तम, कस्य सौख्यम निरंतरम। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को देखता है कि वो बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है, तो उस बारे में बता रहे हैं कि कस्य कुले दोषः नास्ति, किसके कुल में दोष नहीं है। हर किसी के परिवार में, हर किसी के वंश में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कमी रहती है। के व्याधि ना पीड़िता ना संति, और कौन रोग से पीड़ित नहीं है, यानी हर किसी को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी
लगी रहती है, हर कोई दुखी है। केन ही व्यसनम न प्राप्तम अस्ति, और किसके द्वारा संकट को प्राप्त नहीं किया गया, यानी कि हर व्यक्ति पर संकट आता है। कस्य निरंतरम सौख्यम अस्ति, किसका निरंतर है, लगातार किसका, हमेशा हमेशा किसका सुख बना रहता है, किसी का भी नहीं बना रहता। तो आचार्य चाणक्य कह रहे कि ये जो संसार है, इस लोक में ऐसा कोई कुल नहीं है, ऐसा कोई वंश नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई एक भी दोषी व्यक्ति पैदा ना हुआ हो। तो आगे कह रहे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूरे जीवन में कभी भी रोग से ग्रस्त ना हो, किसी पे कभी कोई संकट ही ना आया हो। हर व्यक्ति दुख को सहन करता है, इसलिए हमेशा निरोगी रहना या संकट से रहित रहना ऐसा पॉसिबल नहीं है, हैं? कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस संसार में सुखी है, अर्थात इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। सबके लिए संसार वैसा ही है, सबके लिए सिचुएशन विपरीत भी आती हैं और उनके अनुकूल भी आती हैं। आगे देखिए, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पः दशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे, कि दुर्जनस्य सर्पस्य च, दुर्जन में और सर्प में, सांप में, वरम अस्ति सर्पः, जो सांप है ना, सांप अच्छा है। क्यों अच्छा है? सर्पः काले दशति, सर्प तो, सांप तो एक समय पे ही डसेगा। दुर्जनः तु पदे पदे, लेकिन जो दुर्जन है, जो बुरा व्यक्ति है, वो तो कदम कदम पे डसेगा, कदम कदम पे आपको हानि पहुंचाएगा। तो आचार्य चाणक्य कह रहे कि जो समाज है, समाज में जो दुष्ट लोग हैं ना, वो ज़्यादा दुखदाई हैं, किसकी बजाय, बजाय सांप के, क्योंकि सांप तो एक बार में ही डस लेगा, ठीक है। और ये जो दुर्जन व्यक्ति है ना, दुर्जन व्यक्ति आपको कदम कदम पे डसेगा, आपको कदम कदम पे हानि पहुंचाता रहेगा। कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूप पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम, किसका क्या रूप है, किसको कौन सुंदरता देता है, सुंदरता के मापदंड क्या हैं, इस बारे में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि कोकिलानाम रूपम स्वरम, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। तो जो कोयल है ना, बेशक से वो काली है, लेकिन उसका रूप क्या है, स्वरम, उसका रूप स्वर है, उसकी मीठी वाणी है, उसकी आवाज है। कोकिलानाम रूपम स्वरः, कोयलों का रूप उनका स्वर है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्रियों का रूप पतिव्रत्य धर्म है। कुरूपाणाम रूपम विद्या, जो कुरूप मनुष्य हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, ऐसे लोगों का रूप उनकी विद्या, उनका ज्ञान है। तपस्वी नाम रूपम क्षमा अस्ति, और जो तपस्वी लोग हैं उनका रूप उनकी क्षमाशीलता है, उनका माफ कर देने वाला जो उनका नेचर है वो है। आगे देखिए, त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मर्थे पृथ्वीम त्यजेत। कुलस्य अर्थ, कुल के लिए एकम त्यजेत, एक को छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थ कुलम त्यजेत, और गांव के लिए कुलम त्यजेत, कुल को छोड़ देना चाहिए। जनपदस्य अर्थ ग्रामम त्यजेत, जनपद के लिए, राष्ट्र के लिए ग्रामम त्यजेत, गांव को छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और अपने चरित्र के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए पृथ्वीम त्यजेत, पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि छोटे की अपेक्षा ज़्यादा की रक्षा करनी चाहिए। यदि कुल परिवार की रक्षा के लिए किसी एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार गांव की रक्षा के लिए अगर कुल का त्याग करना पड़ता है तो उसको, अपने कुल को छोड़ दो, और देश की रक्षा के लिए अगर गांव छोड़ना पड़ रहा है तो देश को छोड़ दो। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए धन दौलत भाई बंधु सब का त्याग कर देना चाहिए। आगे देखिए, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम। उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, जो परिश्रमशील व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए दारिद्र्यम नास्ति, उसके लिए दरिद्रता नहीं है। वो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा और धन को, संपत्ति को, समृद्धि को कमा लेगा। और जपतः पातकम नास्ति,
और जो जप करने वाला व्यक्ति है, जो जप करता रहता है, उसके लिए पाप नास्ति, उसके लिए पाप नहीं है। मौने कलह नास्ति, मौन रहने पे, चुप रहने पे किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। जागृतः च भयम नास्ति, और जागृता सावधान रहने से भयम नास्ति, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। जब व्यक्ति सावधान रहता है तो सावधानी से वो काम करता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। जब कोई गड़बड़ नहीं होती तो उसे किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं रहता। भवति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सुविद्यानां, को अप्रिय प्रियवादिनां। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि समर्थानां अति भारः कः अस्ति, यानी जो समर्थ है, जो शक्तिशाली हैं, उनके लिए अति भार, अधिक भारी वस्तु का अस्ति कौन सी है। अर्थात जो शक्तिशाली लोग हैं उनके लिए, जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनके लिए ना ही कोई वस्तु भारी होती है और ना ही कोई कार्य कठिन होता है। व्यवसायी नाम दूरम किम अस्ति, तथा व्यवसायी नाम, जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए दूरम किम अस्ति, उनके लिए कौन सा स्थान दूर है। अर्थात उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। जब व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, तो उसे दूर दूर जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और ना ही वो करता है। वो अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए जहाँ पर भी उसे जाना पड़ता है वो वहाँ जाता है, चाहे वो स्थान कितनी ही दूर क्यों ना हो। सुविद्या नाम विदेशः कः, और सुविद्या नाम, जिसने श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए विदेशः कहा, दूसरा देश कौन सा है। कोई भी उसके लिए दूसरा देश नहीं है। वो जिस देश में जाएगा वहाँ वो अपने ज्ञान से या अपने स्वभाव से वो अपने मित्र बना लेता है। अपने ज्ञान के कारण वो वहाँ पर अपना स्थान बना लेता है। तो चाहे वो अपने देश में हो या किसी दूसरे देश में हो, उसके लिए वो अपने देश के समान ही होते हैं। प्रियवादी नाम अप्रिय का अस्ति, जो प्रियवादी हैं, प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले हैं, उनके लिए अप्रिय का अस्ति, उनके लिए अप्रिय व्यक्ति कौन है। अर्थात जो मीठा बोलने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए समाज में कौन ऐसा है जो उनसे अप्रिय बात करेगा या अप्रिय बोलेगा। जब व्यक्ति खुद किसी से इज्जत मान से बोलेगा, उन्हें सम्मान देगा, तो उसको बदले में भी तो इज्जत मान और सम्मान ही मिलेगा। तो जब वो जैसा बोलेगा उसे वैसा ही मिलेगा। जब वो प्रिय बोलेगा तो उसके साथ भी सभी प्रिय बोलेंगे। तो प्रियवादी व्यक्ति के लिए कोई भी अप्रिय नहीं है। एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्बरी। विद्यायुक्तेन एकेन अपि साधुना सुपुत्रेण, विद्या से युक्त एक भी अकेले साधुना सुपुत्रेण, अकेले सज्जन पुत्र से, सर्वम कुलम आह्लादितम, पूरा कुल प्रसन्न हो जाता है। आह्लादितम, पूरा कुल प्रसन्न हो जाता है। यथा, जैसे, चंद्रेण, चंद्रमा से, शर्बरी, जैसे चंद्रमा से रात। जिस प्रकार चंद्रमा के आने पर वह जो रात का अंधेरा है वो दूर हो जाता है और रात में सबको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से किसी कुल में एक सज्जन और विद्या से युक्त अगर पुत्र पैदा हो जाता है तो वो पुत्र अकेला ही पूरे परिवार को, पूरे कुल को आह्लादित कर देता है, उन्हें प्रसन्न कर देता है। वो पूरे कुल की प्रतिष्ठा बनाने में, पूरे कुल को मान सम्मान दिलाने में वो एक बालक ही समर्थ हो जाता है। आगे देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य एकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में यस्य एकापि न विद्यते, जिस मनुष्य का एक भी नहीं है, तस्य मर्त्येषु जन्म जन्मनि केवलम मरणम भवति, तस्य, उसकी, मर्त्येषु, इस पृथ्वी में, जन्म जन्मनि, प्रत्येक जन्म में, केवलम मरणम भवति, केवल मृत्यु ही होती है। क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार है, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं कि जो व्यक्ति है वो संसार में आया तो पुरुषार्थ को कमाने के लिए आया, और ये चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इनको पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है।
तो जिसका ये अर्थ है कि जो पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य ये चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो धर्म कमाएगा, धन कमाएगा, इच्छाओं को पूरा करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनमें से किसी एक चीज़ की भी पूर्ति नहीं की, किसी एक की भी कामना नहीं की, वो व्यक्ति तो जन्म जन्मांतर तक क्या करता है, पशु के समान चक्र में फंसा रहता है। वो क्या करता है, वो भूलोक में आता है और प्रत्येक जन्म में केवल मृत्यु को ही प्राप्त करता है। आगे देखिए, संसार ताप दग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगते एव च। संसार तापः दग्धानाम, संसार के ताप दग्धानाम, कष्टों से पीड़ित, त्रयः विश्रांति हेतवा, संसार के जो कष्ट हैं उनसे पीड़ित मनुष्य के लिए, त्रयः तीन, विश्रांति हेतवा, तीन ही शांति के कारण हैं। और वो क्या क्या कारण है, अपत्यम संतान, कलत्रम पत्नी, च सताम संगति और सज्जनों की संगति, एव ही। तो इस संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट है, हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से पीड़ित है। तो इन कष्टों को सहन करते हुए व्यक्ति को कहीं पर भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। उसे शांत करने के लिए या उसके मन को शांति देने के लिए या उसके मन को एक सुखद एहसास देने के लिए उसके लिए तीन ऐसी चीज़ें हैं जो उसे शांति प्राप्त करा सकती है, शांति का हेतु है। और वो तीन चीज़ें क्या हैं, एक उसकी संतान, दूसरा उसकी पत्नी और तीसरी सज्जनों की संगति। संतान अगर आज्ञाकारी होगी, अपने माता पिता की सेवा करेगी, मीठा बोलेगी, तो माता पिता के जो सारे कष्ट हैं वो अपने आप से ही दूर होने लगते हैं। कलत्र यानी पत्नी, पत्नी अगर घर में सुख शांति बना कर रखती है, हालचाल पूछती है, ध्यान रखती है, तो उससे भी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। तीसरा है सत्संगति, जब व्यक्ति सज्जनों की संगति में पड़ता है तो उसे अच्छे उपदेश, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और उससे भी उसके मन की जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। आगे कह रहे हैं, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखी भार्या निस्नेहात बांधवांस त्यजेत। दयाहीनम धर्मम त्यजेत, दया से रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, और विद्या से रहित जो गुरु है उसे भी छोड़ देना चाहिए। क्रोध मुखिम भार्याम त्यजेत, क्रोध करने वाली जो हर वक्त गुस्से में रहती है ऐसी पत्नी को त्यजेत, उसे छोड़ देना चाहिए। निस्नेहान बांधवान त्यजेत, और स्नेह से रहित जो बंधु बांधव है, जो रिश्तेदार आपसे स्नेह नहीं करते, केवल ऊपर ऊपर का दिखावा कर रहे हैं या किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चला के आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बंधु बांधवान जो निस्नेहान, जो स्नेह से रहित हैं, उन्हें त्यजेत, उन्हें छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, आलस्य उपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। विद्या आलस्य उपहता, विद्या आलस्य, आलस्य के कारण उपहता नष्ट हो जाती है। पर हस्ते गतम धनम, और दूसरे के हाथ में दिया गया धन, दूसरे के हाथ में जब आपका धन चला जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। अल्प बीजम क्षेत्रम हतम, अल्प बीजम कम बीज वाला क्षेत्रम खेत हतम नष्ट हो जाता है। अनायकम सैन्यम हतम, और अनायकम सेनापति से रहित सैन्यम सेना हतम, सेना नष्ट हो जाती है। तो जो चाणक्य हैं, चाणक्य बता रहे कि ऐसी विद्या जिसे आपने प्राप्त किया लेकिन आप अपने आलस्य के कारण उसका अभ्यास नहीं कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, तो वो सीखी हुई जो विद्या है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जब आप किसी को अपना धन दे देते हैं, किसी ने आपसे धन मांगा, तो आप ये समझ लो वो एक तरीके से आपका धन चला गया। अब वो सामने वाले की मर्जी है, वो आपको दे या ना दे। तो पर हस्ते गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है वो भी नष्ट हो जाता है। फिर अल्प बीजम, कम बीज वाला, जब बीज डालते हैं
किसी खेत में तो इसीलिए डाला जाता है ना कि उसमें फसल अच्छी हो। और जब आप कम बीज डालते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपकी फसल अच्छी होगी। कई बार ऐसा होता है आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। फिर कहते हैं अनायकम सैन्यम हतम, और बिना सेनापति के जो सेना है, बिना सेना नायक के जो सेना है वो भी नष्ट हो जाती है, वो हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि जो सेनापति है, सेना नायक है, वही दिशा निर्देश देता है कि किस टुकड़ी को किस दिशा में जाना है और कहाँ पे किस प्रकार से युद्ध करना है। जब उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो वो जो सेना है वो नष्ट हो जाएगी। आगे देखिए, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति कोप समो वहनी, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम समः व्याधि नास्ति, काम वासना के समान कोई भी व्याधि, कोई भी रोग नहीं है। मोह समः रिपु नास्ति, और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। कोप समः वहनी नास्ति, क्रोध के समान आग नहीं है। और ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, तथा ज्ञान से परे, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, इस संसार में काम वासना से बड़ा कोई भी रोग नहीं है। और जो मोह है, मोह सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध सबसे बड़ी आग है। ठीक, और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये निरंतर हमें क्या करती हैं? हमें हानि पहुंचाती रहती हैं। इसलिए हमें गुस्सा करने से, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मोह में फंसने से, या इच्छाओं में, वासनाओं में अपना मन लगाने से बचना चाहिए। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आगे देखिए, नात्यंतम सरलै भाव्यम, गत्वा पश्य वनस्थलिम, छिद्यन्ते सरलाः तत्र, कुब्जाः तिष्ठन्ति पादपाः। अत्यंतम सरलै न भाव्यम, बहुत ज़्यादा सरल या बहुत ज़्यादा सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। वनस्थलिम गत्वा पश्य, वन में जाकर देखो। क्या? कि वहाँ पर तत्र, कि वहाँ सरलाः पादपाः छिद्यन्ते, जो सीधे वृक्ष है ना, जो बिल्कुल सीधे पेड़ हैं, वे छिद्यन्ते, वे काटे जाते हैं। कुब्जाः च पादपाः तिष्ठन्ति, और जो टेढ़े मेढ़े पादपा, जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं, वो तिष्ठन्ति, वो खड़े हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा सीधा सरल नहीं होना चाहिए इंसान को। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीधा सरल होंगे तो लोग आपका लाभ उठाएंगे, है ना। जिस प्रकार से अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया उन्होंने कि आप अगर वन में चले जाओ, तो जब वन में जाओगे तो जो टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं वो तो वैसे के वैसे खड़े हैं आराम से। जैसे जो टेढ़े लोग होते हैं, जो थोड़े दुष्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मौज मस्ती करते हैं आराम से अपने। ठीक, और जो सरल व्यक्ति होता है उसका क्या होता है? उसका शोषण होता है। इसी प्रकार से जो वन में सरल यानी कि जो सीधे पेड़ खड़े हैं ना, उनको काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि वो सीधे पेड़ हैं, इसलिए काट दिया। सीधे पेड़ों से फर्नीचर बनाओ या कुछ भी बनाओ आसानी से बनता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ों को काटने से तो वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो सरल व्यक्ति हैं उनका शोषण करना आसान हो जाता है, लोग उनका शोषण करते हैं बजाय जो टेढ़े लोग हैं उनके। आगे देखिए, अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः, उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा, जो अधम लोग हैं, जो नीच लोग हैं, वो धनम इच्छन्ति, वो धन की इच्छा करते हैं। मध्यमा धनम मानम च, और मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं वे धनम मानम च, वो धन भी चाहते हैं और मानम और सम्मान को भी चाहते हैं। उत्तमाः मानम इच्छन्ति, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महापुरुष है, वे मानम इच्छन्ति, वे केवल सम्मान चाहते हैं। मानम ही महताम धनम, क्योंकि महताम महापुरुषों के लिए मानम ही धनम, जो मान सम्मान है वही धन है। आगे देखिए, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनान्ते विषप्रदम। वारी पानी, अजीर्णे भेषजम अपच होने पर, भेषजम औषधि है।
जब किसी व्यक्ति को अपच हो जाती है, उसको ठीक से भोजन पच नहीं रहा है, तो क्या करे, वो पानी पिए। उसके लिए जो पानी पीना है वो उसके लिए औषधि है। वारी जीर्णे बलप्रदम, और जीर्णे पच जाने पर, जब भोजन पच जाता है तो वारी बलप्रदम, तो जो पानी है वो बल देने वाला हो जाता है। वारी भोजने च अमृतम, और भोजन काल के बीच में, जब आप भोजन कर रहे हैं तो उसके बीच में, भोजन के बीच में अमृतम, वारी जो पानी है वो अमृत के समान है। भोजनांते विषप्रदम, लेकिन भोजन के अंत में विषप्रदम, यही पानी विष के समान हानिकारक होता है। तो आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन कर लेने पे यदि वो भोजन ठीक से पच नहीं रहा है तो आप पानी पिएं, पानी से लाभ होगा। और जब भोजन पच गया हो तो अगर पानी पिएंगे तो आपको बल की प्राप्ति होगी। और भोजन करते समय अगर आपने बीच में पानी पिया तो इससे ज़्यादा हितकारी नहीं है वो पानी, वो अमृत के समान है। और फिर वो बता रहे हैं कि जब आपने भोजन किया और भोजन करते ही तुरंत आपने पानी पी लिया तो वो आपके शरीर के लिए विष के समान है, वो आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में नीति की कुल 20 बातें समझी हैं, 20 नीति की सूक्तियाँ हमने इसमें पढ़ी हैं। इसके साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।